Good morning friends. Hello, I am Anup sir. First of welcoming all of the students in our class. We are going to continue our chapter number 15 in standard 9. In the previous lecture we studied about the crop pattern, manual fertilizers and its extra and type of the crop. There are the two types of the crop, Rabi crop and Kharif crop. Today we are going to discuss about the crop protection, improvement, management. Field crop are infested by large number of weeds, insect pest, disease and storage of the grains. First of we have to see which is called the beets. Beets are unwanted plants in the crop field. Crop field में जो unwanted plants होते हैं उसे हम beets कहते हैं. They are called beets. Beets take up nutrients and the reduce the growth. तो beets क्या करते हैं, जो plants का क्रॉप के जो लिए जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसे गेन कर लेते हैं और क्रॉप क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है. एग्जाम्पल क्या है बीड्स के, जेंथियम एंड पार्थेनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द बीड्स. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंसेक्ट पेस्ट्स. इंसेक्ट पेस्ट इज द न्यूसेंस इन द क्रॉप फील्ड. ओके, इंसेक्ट पेस्ट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड्स रिड्यूस होता है और क्रॉप की हेल्थ पे इफेक्ट करता है. एग्जाम्पल कैटरपिलर्स एंड ड्रैगनफ्लाई. विच इज अ डिसीज अकर्स इन द क्रॉप. डिसीज इज कॉज्ड बाय द पैथोजेंस इन द फील्ड. तो पैथोजेंस की वजह से डिसीज अकर होती है. डिसीज आफ्टर द पैथोफाइसियोलॉजी ऑफ क्रॉप्स एंड रिड्यूस द यील्ड्स. बैक्टीरिया और वायरस की वजह से डिसीज अकर होती है. स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स. डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल. इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. डिफरेंट फैक्टर रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द स्टोर ग्रेन्स. उसमें बायोटिक फैक्टर भी है और अबायोटिक फैक्टर भी है. बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, इंसेक्ट, रोडेंट्स एंड फंगी, दैट आर द बायोटिक फैक्टर्स. अबायोटिक फैक्टर कौन से, मॉइस्चर एंड द टेम्परेचर इज अबायोटिक फैक्टर्स. तो बीड्स को निकालने के लिए वीडीसाइड्स का यूज करते हैं. इट इज वन टाइप ऑफ द स्प्रे. रिमूवल ऑफ बीड्स एट एन अर्ली स्टेज इज रिकमेंडेड स्प्रे वीडीसाइड्स. और एन द एंशियंट टाइम जो क्रॉप करते थे बहुत पुराने टाइम में, तो उसमें खुरपी का यूज करते थे. खुरपी इज वन टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस द बीड्स को कम करने के लिए उसका यूज करते थे. और टू रिमूव द बीड्स को निकालने के लिए खुरपी का यूज करते थे. खुरपी इज वन टाइप इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव द बीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड. ओके, उसके बाद स्प्रेड ऑफ द केमिकल सच एज द पेस्टिसाइड्स. ओके, केमिकल आता है दैट इज कॉल्ड द पेस्टिसाइड्स. ये इंसेक्ट पेस्ट को मारने के लिए होता है. थर्ड वन इज स्प्रेड ऑफ द केमिकल टू किल द पैथोजेंस. जो बैक्टीरिया वायरस से जो इफेक्ट होकर करते क्रॉप पे उसको मारने के लिए स्प्रे का यूज होता है. और सिस्टेमेटिकल मैनेजमेंट ऑफ द वेयर हाउस. वेयर हाउस का स्टोर ग्रेन का स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है वेयर हाउस का. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री. Which is called the animal husbandry. First is, it is the scientific management of animal livestock including the feeding, breeding and disease control. Animal weight farming include the cattle farming, poultry farming and fish farming and bee farming. Okay, there are all the part of the animal husbandry. कौन कौन से, cattle farming, poultry farming, fish farming and bee farming. जो cattle farming, ठीक है. नाउ वी हैव टू सीन हियर कंटेंट द पर्पज. पर्पज क्या है इसके लिए, कैटल फार्मिंग का पर्पज है मिल्क और मिल्च एनिमल्स. जो मिल्च एनिमल्स हैं वो क्या कैटल फार्मिंग करते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है. पोल्ट्री फार्मिंग मीट और चिकन और एग्स. ओके, तो हैन का इसमें यूज होता है, चिकन. ओके, पोल्ट्री फार्मिंग. फिश फार्मिंग चीप सोर्स ऑफ द एनिमल प्रोटीन. एंड बी कीपिंग हनी बैक्स एंड मेडिसिनल. मेडिसिन में इसका यूज होता है, मेडिसिनल है क्या, हनी. तो बी कीपिंग, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, ओके, दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस. तो ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का भी क्या मैनेजमेंट होता है, ब्रीडिंग होता है, डिसीज कंट्रोल होता है, वो सब करना पड़ता है इसमें भी.
ओके, बीच में भी पोल्ट्री फार्मिंग में एक डिसीज आई थी, पता होगा शायद आप लोगों को, बर्ड फ्लू। क्या आई थी? बर्ड फ्लू। इसमें सारे चिकन को जो भी है चिक, और उनको सबको मार दिया था, हैंस को ज़मीन में जिंदा गड़ा दिया था, क्योंकि ये स्प्रेड ना हो इसलिए। ठीक है, वो किससे स्प्रेड हो रही थी? चिक से और हैंस से स्प्रेड हो रही थी। कौन सी? बर्ड फ्लू। कौन सी डिसीज थी? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू H1N5, H1N5 बर्ड फ्लू। टोटल लेबर ड्रॉट्स एनिमल इन एग्रीकल्चर। ओके, लेबर में भी इसका यूज कर लेते हैं, किसका? कैटल का। पोल्ट्री फार्मिंग प्रोडक्शन के लिए, फिश प्रोडक्शन इज एक्वाकल्चर, ग्रोइंग ऑफ द मरीन फिश इज कॉल्ड द मेरीकल्चर। मरीन फिश को क्या कहते हैं? मेरीकल्चर। प्रिपरेशन एडिशनल इनकम ऑफ द फार्मर, ये सब एडिशनल इनकम, हनी, जो हनी कीपिंग है, बी कीपिंग है, वो एडिशनल इनकम है फार्मर की। क्रॉस ब्रीडिंग टू गेट द डिजायर्ड क्वालिटीज, एक्सोटिक क्वालिटी ऑफ द लोकेशन, इंडिजीनियस ब्रीड्स क्वालिटी, डिसीज रेसिस्टेंस। उसमें ये किसमें? कैटल फार्मिंग में। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए एक्सोटिक इंडिजीनियस ब्रीड्स होना चाहिए, और फिश के लिए बोथ एक्सोटिक एंड द इंडिजीनियस फिश आर यूज्ड, और बी के लिए एक्सोटिक हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी स्ट्रिंगलेस इंडिजीनियस बी आर यूज्ड। डिजायरेबल मेंटेनेंस क्या है? गुड वेंटिलाइजेशन इन शेड्स, रफिंग कंट्रैक्ट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैरासाइट्स एंड स्किन डिसीज, वैक्सीनेशन। जो कैटल्स को होता है उसको स्किन डिसीज का वैक्सीनेशन दिलाना चाहिए, उनके लिए शेड्स और रूफ बनाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो हैंस के लिए, चिक के लिए क्या करना चाहिए? गुड वेंटिलाइजेशन इन शेड, इसके लिए शेड बनाना चाहिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैरासाइट, स्किन डिजीज, वैक्सीनेशन, इसको भी स्किन डिसीज के वैक्सीनेशन देने चाहिए। ठीक है, पोल्ट्री फार्म में। और जो फिश फार्मिंग के लिए क्या करना चाहिए? फिश फार्मिंग लोकेटेड लार्ज स्कूल ऑफ फिश यूज द सैटेलाइट्स एंड द इको साउंड्स इन द कंपोजिट फिश कल्चर सीड्स इज वाइल्ड मिक्सड विथ अदर स्पाइसेस हार्मोनल स्टाइमुलेटली टू ब्रिंग डिजायर्ड क्वालिटी टू इन फिश प्रोडक्शन। इसमें जो सीड्स होते हैं फिश के, वो डिफरेंट स्पाइसेस के डालना चाहिए, जिससे क्वालिटी फिश की प्रोडक्शन अच्छा हो। वैल्यू और क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द पास्चुरेज और द फ्लेवर्स अवेलेबल फॉर द टेस्ट ऑफ द हनी। हनी के टेस्ट में क्या वैल्यू रखता है? कि फ्लेवर्स कैसे होता है, जिसके ऊपर हनी, जहाँ से फ्लेवर बनाया है। ठीक है, बीस ने। एग्जाम्पल क्या है कैटल फार्मिंग का? एक्सोटिक और द फॉरेन ब्रीड्स। तो उसके लिए जो एग्जाम्पल है क्या है? जर्सी ब्राउन, स्विस, लोकल ब्रीड्स, रेड सिंधी, साहिवाल, दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द, किसके एग्जाम्पल है? ये कैटल फार्मिंग के सारे एग्जाम्पल है, सारे हाइब्रिड है। क्या है ये? चीज़ हाइब्रिड। और उसके के लिए कौन से हैं? पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लेग हॉर्न, इंडिजीनियस ब्रीड्स, असील। असील है, ये देसी मुर्गा होता है, असील जाती है और देसी मुर्गा है। और फिश के लिए फ्रेश वाटर, मैक्रो ब्रेचियम, मरीन फिशिस, बॉम्बे डक, सार्डनिस कॉमन। और बी के लिए एपिस मेलिफेरा, डोरेस्टा, एफ्लोरा। ठीक है, ये सारी कौन सी? हाइब्रिड जनरेशन है। देयर आर सम क्वेश्चंस, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। फर्स्ट इज गिव टू एग्जांपल ऑफ cereals, define the kharif crop and give two examples. Okay, write about the importance of green revolution, define the term of the hybridization, which is called the hybridization, two or more than species combined to each other make new uh, individual is called the hybrid. This process is known as the hybridization. Write down in comment box. Have a nice day. If anybody have any query regarding this chapter, then ask me in comment box. Chapter number 15, improvement in food resource.
हैव ए नाइस डे।